उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम आपको देखो लॉकडाउन की वजह से वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा हमने सोचा है क्योंकि भाई लंबा लॉकडाउन चल रहा है तो इससे जो हमारी पढ़ाई है वो छूट जाएगी, इसलिए हम आपको प्रॉपर वीडियो नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब थोड़ा सेटअप हमने जमाया है तो आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगी। ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था। फिजिक्स में हम करा रहे थे दोस्तों विद्युत का एक चैप्टर है, वो लास्ट चैप्टर में आपको करा रहा था, जबकि मैं आपको 35 वीडियो इसकी दे चुका हूँ। जिसने नहीं देखी है वो हमारी प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है। पूरा प्रॉपर विद न्यूमेरिकल कराई है फिजिक्स। ठीक है, उसे आप अच्छे से नोट्स बनाएं तो उसका बहुत ही बेनिफिट आपको होने वाला है। और बात रही उसकी कि जो लास्ट हमारा टॉपिक हमने करा रखा था तो उसमें जो है एक टॉपिक बचा हुआ था, तो आज मैं उसे कंटिन्यू करूंगा और इसके बाद में कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, और मैं बता दूं कि हम अपने चैनल पे हमने एच डी यादव की जो है बुक जो चला रखी है, जो परसेंटेज का एक एक क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, तो उसमें जो है वो आपका परसेंटेज खत्म करा के कोई नया चैप्टर उसमें भी स्टार्ट किया जाएगा, तो आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़ सकें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं जी, जो हमने अपना टॉपिक छोड़ा था दोस्तों। मैंने आपको यूनिट निकालनी बताई थी, बिजली की यूनिट की कैसे निकालते हैं, बिजली की यूनिट, तो वो निकालनी मैंने आपको बताई थी दोस्तों। लेकिन आज जो हम बात करेंगे तो विद्युत के कुछ एलिमेंट्स हैं जो मतलब एग्जाम में जिनसे छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आज हम बात करेंगे दोस्तों। पहले हम बात करेंगे विद्युत बल्ब की, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। विद्युत बल्ब, देखो विद्युत बल्ब की बात करते हैं। ये जो बल्ब है इसमें क्या होता है कि ये जो ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, ये करता है दोस्तों विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा में हम कह सकते हैं, प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, डायरेक्ट पहला तो क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि भाई जो विद्युत बल्ब है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, तो हमें पता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में करने का कार्य करता है। और जो इसके तंतु की बात करें दोस्तों, इसका जो तंतु है वो तंतु होता है इसका टंगस्टन का बना हुआ, टंगस्टन का बना हुआ होता है, एक प्रकार की धातु है, और इसे हम डब्ल्यू से संकेत करते हैं दोस्तों। अच्छा, हम टंगस्टन ही क्यों करते हैं बल्ब में, इसका तंतु में हम टंगस्टन ही क्यों करते हैं, हम लोहे का, ठीक है, या और बहुत सारी धातु हैं उनका हम प्रयोग क्यों नहीं करते? तो दोस्तों हम इसका देखो, जब विद्युत बल्ब जलता है तो उसका जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। 2000 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। अगर हम इसे अगर कोई सी और धातु लगा दें तो उसका गलनांक जो है वो कम होता है, तो वो गल जाएगी। इसी वजह से हम टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये इतना टेम्परेचर को झेल जाता है। इसलिए तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है किसका बना होता है, वो टंगस्टन का। पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। इसके बाद में हम इसकी बात करें कि ऊर्जा जो है, ये तो विद्युत बल्ब हो गया कि भाई ऊर्जा का जो रूपांतरण है, ऊर्जा का रूपांतरण किस में ज़्यादा होता है किस में कम होता है, थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं हम। तो भाई अगर इसकी बात करें विद्युत बल्ब की, तो बल्ब में होता है 10%, बल्ब में होता है 10% तक। अगर हम इसकी बात करें कि भाई अब तो CFL वगैरह चल रही हैं, CFL की बात करें तो CFL होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैंप, इसकी फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका जो रूपांतरण होता है वो 40 से 50%। ठीक है, अगर हम अब देखो पहले बल्ब चलता था तो ये इसकी बिजली ज़्यादा वेस्ट होती थी, अब ये 40 से 50% ये CFL यूज कर रहा है। इसके बाद में जो आई है, इसके बाद में ट्यूबलाइट आई थी। ट्यूबलाइट जो करता है ये 40 से 50 है, तो ये करता है 60 से 70%। ठीक है, 60 से 70%। अगर हम बात करें LED की कभी कभी फुल फॉर्म पूछी जाती है, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये जो बिजली का मतलब ये ऊर्जा का रूपांतरण करता है, ये लगभग 80 से
90% तक करता है। ठीक है, तो सबसे कम आपको पता है अब एलईडी ज़्यादा चल रही है, एलईडी बिजली कम पीती है। ठीक है, और रोशनी इनकी अच्छी होती है, किसकी कंपेयर में, बल्ब के कंपेयर में। ठीक है, बल्ब CFL कॉम्पैक्ट, ये CFL ट्यूबलाइट और इसके बाद में एलईडी। तो कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे अच्छा जो है वो क्या है, वो एलईडी है, क्योंकि ये 80 से 90% विद्युत का क्या करती हैं, रूपांतरण करती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों हम विद्युत हीटर की। विद्युत हीटर की बात करते हैं। विद्युत हीटर, ये विद्युत हीटर की अगर हम बात करें तो इसका रूपांतरण किस में होता है? इसका रूपांतरण होता है दोस्तों विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। भाई हीट देता है तो ऊष्मीय ऊर्जा में। आपको पता है कि विद्युत हीटर का प्रयोग हम खाना वाना बनाने में भी करते थे पहले। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा बिजली जो है पीता है, तो इस वजह से हम इसका जो है कम यूज करते हैं, है ना। पहले बल्ब वगैरह और हीटर वगैरह का यूज होता था, लेकिन अब इसकी जो है घटता जा रहा है, इस पर बहुत कम यूज करते हैं। पर फिर भी सर्दियों में हम सर्दी से बचने के लिए इसका हीटर का प्रयोग करते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को ये ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी गूंज, इसकी जो गूंज होती है, इसकी गूंज या कभी कभी कुंडली भी लिखा हुआ आ जाता है, ऑप्शन में कुंडली भी मिल जाएगा आपको। तो ये किसका बना होता है? ये होता है दोस्तों नाइक्रोम। गूंज जो बनी होती है किसकी बनी होती है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये भी कि जो हीटर की गूंज है, वो कुंडली है, वो किसकी बनी होती है? वो नाइक्रोम की बनी होती है। अच्छा, ये नाइक्रोम किसका बना हुआ होता है? तो नाइक्रोम की यदि हम बात करें Fe का मतलब होता है दोस्तों आयरन। फिर इसके बाद में बात करेंगे हम निकिल। ठीक है, निकिल, ये 3 धातुओं से मिलकर बना होता है। और तीसरा यदि हम बात करें तो Cr मतलब क्रोमियम, इनसे मिलके बनता है दोस्तों ये नाइक्रोम। अगर वैसे तो इतना पूछा नहीं जाता, पर फिर भी अगर पूछ ले जाए कि नाइक्रोम किस किस धातु से मिलके बना है, आयरन, निकिल और क्रोमियम से मिलके बना है दोस्तों। ठीक है, पूरी डिटेल आपको मैं बताऊंगा। और भाई इससे ज़्यादा मतलब ये है कि मैंने आपको विद एग्जाम्पल फिजिक्स करा रखी है। एग्जाम्पलों का खेल है फिजिक्स में सारा। आप उसे अच्छे से नोट्स बनाकर उसे तैयार करें और क्वेश्चन लगाए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। NTPC ग्रुप D जिसमें स्पेशल साइंस है। स्पेशल साइंस वैसे तो GS में भी मतलब जी के जिस मैं दे दी जिस सिलेबस में, उसमें साइंस तो पूछे जाते लेकिन कम पूछे जाते। लेकिन ग्रुप D और NTPC स्पेशल इसके लिए करा रहा हूँ। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। अगर इसे आप कर लेते हो तो इससे फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देखना भाई, सारे क्वेश्चन होंगे, ये गारंटी है। तो भाई ये निकिल इसकी तीनों चीज़ों का बना है। इसके बाद में हम यदि बात करें, अब हीटर जो है, हीटर भाई एक प्लेट पे टिका हुआ होता है। मतलब जो हीटर की गूंज है वो किस पे लिपटी हुई होती है? एक प्लेट पर। ये प्लेट भी किसकी बनी हुई होती है? ये दोस्तों प्लेट बनी हुई होती है। अगर हम बात करें तो एक तो चीनी मिट्टी प्लस प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये जो प्लास्टर वगैरह में काम करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, वाइट। ठीक है, तो मतलब आपसे पूछा भी जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हम किस में करते हैं? हड्डियों को जोड़ने में। जो प्लास्टर होता है जोड़ने में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। तो चीनी मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका हम प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसकी जो देखो नाइक्रोम का गलनांक और प्रतिरोध, जो नाइक्रोम है ये नाइक्रोम का गलनांक और प्रतिरोध उच्च होता है। तो जिससे कोयल नहीं पिघलती, इसलिए हम इसका यूज करते हैं नाइक्रोम का। ठीक है, और ये प्लेट इसकी बनी होती है चीनी मिट्टी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है दोस्तों। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक टॉपिक और लेते हैं इसका ही। ये जितने भी विद्युत के क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आपके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। अगर हम बात करें भाई विद्युत प्रेस की और बात करते हैं। विद्युत प्रेस क्या है? विद्युत प्रेस देखो, विद्युत प्रेस सभी करते हैं भाई, हिंदी में जो स्त्री भी कहते हैं विद्युत प्रेस को। और विद्युत प्रेस क्या है? देखो इसकी जो गूंज है, ऐसी गूंज लगी होती है जैसे हीटर की लगी होती है। ये किसकी लगी होती है? ये भी नाइक्रोम की होती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसका गलनांक और प्रतिरोध दोनों ही उच्च हैं। तो इसकी जो गूंज है वो किसकी बनी होती है? वो नाइक्रोम की होती है। अगर हम बात करें, अगर हम इसमें इसकी उसकी बात करें कि जो इसकी प्लेट है जिस पे गूंज लिपटी हुई होती है,
इसकी भी तो एक प्लेट होती है गत्ता सा। इसकी जो प्लेट है वो किसकी बनी होती है? वो होती है दोस्तों अभ्रक की बनी हुई। ठीक है, अभ्रक। अभ्रक क्या है? विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक। कुचालक का मतलब है कि इसमें करंट नहीं होता। अभ्रक विद्युत का क्या होता है दोस्तों? कुचालक। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि अभ्रक क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। इसे ऊपर से, इसके ऊपर से एक प्लेट ढकते हैं, इस पर ऊपर से, जहां पर आपने देखा होगा हत्था सा लगा हुआ होता है, इसके ऊपर एक प्लेट ढकते हैं दोस्तों। वो प्लेट किसकी बनी होती है? वो होती है एस्बेस्टस की। एस्बेस्टस, ये एस्बेस्टस क्या है? फायरमैन, फायरमैन एस्बेस्टस और एबोनाइट, एबोनाइट के वस्त्रों का यूज करते हैं। अग्निशामक वस्त्र है। इसे इसके ऊपर क्यों ढकते हैं? इसे इसलिए ढकते हैं कि ऊपर जो है हीट ना निकले, ऊपर उष्मा ना आए। ठीक है, अगर भाई ऊपर उष्मा आएगी तो वो जो हत्था है वो तो पिघल जाएगा और हमारा हाथ भी फूक जाएगा, तो फिर हम कैसे प्रेस कर पाएंगे? ठीक है, तो इसलिए एस्बेस्टस की बनी होती है वो प्लेट, इसलिए उसे ढकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें विद्युत केतली। विद्युत केतली, विद्युत केतली से भी यही है कि विद्युत केतली आजकल तुमने देखा होगा कि खाना वाना गर्म मतलब बिजली में लगाया और लंच बॉक्स हमारा जो है उसमें जो खाना रखा है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो उसमें भी एक गूंज होती है। ठीक है, वो भी किसकी होती है दोस्तों? नाइक्रोम की बनी हुई होती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाइक्रोम की बनी होती है ये भी। एक बात करते हैं दोस्तों विद्युत फ्यूज की। विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज का यूज किस में करते हैं? आपने देखा होगा इन्वर्टर में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो दिक्कत होने से वो फ्यूज उड़ जाता है। बोलते हैं ना इन्वर्टर का फ्यूज उड़ गया। तो फ्यूज किस लिए? देखो, ये एक ऐसी युक्ति है जो शॉर्ट सर्किट से बचाती है। किससे बचाती है? शॉर्ट सर्किट से। मतलब जब ओवरलोड हो जाता है ना, तो ये फ्यूज ही उड़ता है। अगर फ्यूज ना हो तो पूरा बहुत बड़ा फॉल्ट हो जाता है, इसलिए विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। अब विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? तो पीबी, पीबी मतलब लेड या शीशा, और इसके बाद में इसमें जो है टीन, टीन होता है विद्युत फ्यूज में। अगर हम शीशे की बात करें तो शीशा कितना होता है? 37%, और टीन की बात करें तो 63%। ठीक है, विद्युत फ्यूज इनसे मिलके बना होता है। अब दोस्तों अगर हम इसमें बात करें कि विद्युत फ्यूज जो है, अब तो भाई पहले इसका यूज होता था, लेकिन अब जो है हम एमसीबी का यूज करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर। पर विद्युत फ्यूज जो है बहुत सारी जगहों पर एमसीबी का प्रयोग नहीं होता है, जैसे इन्वर्टर वगैरह है इनमें तो आ ही रहा है फ्यूज लगे हुए। तो दोनों का आपको ध्यान रखना है। विद्युत फ्यूज का हम इसलिए प्रयोग करते हैं कि ओवरलोड से बचा जा सके, जिससे कि बड़ा फॉल्ट ना हो। ठीक है, तो ये टॉपिक मैंने आपको कराया, उम्मीद है आपके कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो आपको और प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, पूरी मेहनत की है आपको समझाने के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है अगर फिजिक्स से क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो भाई अब देखो हमने थोड़ा सेटअप करा है, तो थोड़ा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसे थोड़ा सा उसमें सुधार करेंगे। ठीक है, अगर किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और आपको भाई कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी। लॉकडाउन का पालन करें दोस्तों, बहुत बड़ी बीमारी है। बेहतर तो यही है कि भाई अपने घर में रहें और लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि कितने पेशेंट इसके डेली बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत गंभीर समस्या है हमारे देश के लिए। बड़ी बात वो नहीं है भाई, बड़ी बात ये देखो, हम तो काम अपना मतलब ये है कि वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर ही देंगे। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने थोड़ा सेटअप जमाया है, तो धीरे धीरे से आपको जो है अच्छी और क्वालिटी देने की कोशिश करेंगे और कंटिन्यू वीडियो देने की कोशिश करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।